हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाएंगे शनील के कपड़े में कटिंग करना पूरे सूट की। इसमें से हम शर्ट भी निकालेंगे, सलवार भी निकालेंगे और स्टॉल भी निकालेंगे। ठीक है। और इसको सीखने के लिए आप मेरी वीडियो में एंड तक रहिए। तो सबसे पहले हम कपड़ा देख लेते हैं। जो कपड़े का अर्ज है वो है 64 इंच का। ठीक है। 1.25 मीटर से 1.5 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है और इसकी जो लंबाई है वो 3.25 मीटर है। ठीक है। तो इतने कपड़े में आप इसको शर्ट, सलवार और स्टॉल निकाल पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसकी जो किनारी है उसकी कटिंग कर देनी है। तो ये कैसे कैसे आप पीस निकालेंगे तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो आप स्किप मत करिएगा। ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैंने दोनों किनारियाँ कट कर दी हैं। अब इसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। ठीक है। सारे कपड़े को मैं इसी तरीके से डबल फोल्ड कर लूँगी और इसमें जो भी झोल वगैरह है, कान वगैरह है, वो सारी निकाल देंगे सबसे पहले इस तरीके से डबल फोल्ड करके। तो ये देखिए सारा मैंने यहाँ पे बिल्कुल कोई झोल नहीं आ रहा है, कोई कान नहीं है, सारी झोल मैंने निकाल दी है, साइड से कान निकाल दी है। ठीक है। इस तरीके से आपने सारा कपड़ा ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। ठीक है। तो इस एक बात का इसमें ध्यान रखना है, इसकी जो कटिंग हमने करनी है एक तरफ से ही करनी है, या आप नीचे से स्टार्ट कर दें या फिर आप ऊपर से स्टार्ट कर दें। तो जो इसकी डायरेक्शन है एक तरफ ही रहनी चाहिए, नहीं तो फिर आपका जो शनील का कपड़ा है उसमें शेड अलग हो जाते हैं। तो जो सलवार हम कटिंग करेंगे उसमें सिर्फ पीछे वाले जो कुंदे हैं उसका शेड अलग होगा, बाकी सारे सूट में शेड बिल्कुल एक जैसा ही रहेगा अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने ऊपर से स्टार्ट किया है कटिंग करना। तो यहाँ से हम कमीज निकालेंगे। ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसको फोल्ड कर दिया और ऊपर से जो मैंने आधा इंच छोड़ा है दबाव के लिए, और इसकी जो लेंथ रखनी है वो मैंने 42 इंच की रखी है। तो ये जो कमीज बन के तैयार होगा ये 38 इंच का कमीज बन के तैयार होगा। ठीक है। तो इसकी जो मैंने लेंथ ली है 42 ली है। तो इसका जो घेरा है वो मैंने 20 इंच लिया है। तो सबसे पहले हमने इसको इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेना है। जो तीरा मैंने लिया है वो 7.5 इंच लिया है। आर्म होल मैंने 7 इंच लिया है। जो चेस्ट है वो 20 इंच की है। ऊपर से हमने तीरे के ऊपर से हमने नापा कमर, वो 14 इंच पे हमने ऊपर से गैप 14 इंच छोड़ते हुए, तो जो कमर मैंने ली है वो 16 इंच ली है। फिर ऊपर से हमने गैप छोड़ा 22 इंच का, हिप रखी हमने ऊपर से तीरे से नीचे 22 इंच का गैप छोड़ा और हिप मैंने रखी है 20 इंच की। तो घेरा भी मैंने 20 इंच का रखा है। तो इस तरीके से इसकी मार्किंग हो जाती है। जो फ्रंट हम आर्म होल की कटिंग करेंगे वो मैंने 6.5 इंच पे करी है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी मार्किंग कर दी है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से डाउन कटिंग करी है आधा इंच की। ठीक है। तो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए कटिंग भी मैंने कर दी है। ठीक है। और ये जो साइड से कपड़ा बचा है इसमें हम बेल्ट निकालेंगे। ठीक है। इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए शर्ट की कटिंग हो गई है। अब छोटे छोटे कट लगा देंगे इसमें। तो पहले कपड़े को सीधा कर लेते हैं। ठीक है। इसकी हम बेल्ट निकालेंगे। अब जो शर्ट कटिंग करी है उसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे जहाँ पे हमने फिटिंग दी है। ठीक है। ताकि जब हम फिटिंग करें तो हमें पता चले कि यहाँ पे कमर है और यहाँ पे हिप है। ठीक है। तो ये शर्ट की कटिंग हो गई। अब ये जो साइड में कपड़ा है इसको हमने कट नहीं करना है, कपड़े को इसी तरीके से हमने ऊपर की तरफ उठा लेना है। ठीक है। तो अब हम इसमें जो बाजू है उसकी कटिंग करेंगे। ठीक है। तो बाजू की कटिंग भी हमने ऐसे ही करनी है। अभी हमने कपड़े को सीधा नहीं करना है, अभी पहले सबसे पहले हम बाजू निकाल लें। तो इस तरीके से ये देखिए कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया। अभी कट भी नहीं करा है मैंने, कपड़े को अलग नहीं करा है जो साइड में से बचा था। ठीक है। तो बाजू मैंने रखनी है 22 इंच की। ठीक है। तो ये तैयार हो जाएगी, वो 20 इंच की तैयार होगी। 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने बाजू के लिए और 8 इंच मैंने आर्म होल लिया है। जो डीप कटिंग है मैंने 2.5 इंच पे करी है। जो बाजू की मोरी है वो मैंने 3.5 इंच ली है। तो इस तरीके से मैंने इसको मिला दिया। ठीक है। तो ये बाजू की भी मार्किंग हो गई है। ठीक है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो बाजू की भी जो डायरेक्शन है वो मैंने नीचे की तरफ रखी है, जैसे शर्ट की रखी थी ना। तो जैसे ही आपने शर्ट की कटिंग करनी है उसी तरीके से आपने सारे पीस की कटिंग करनी है। और बाजू की भी हमने इसी तरीके से, जो बाजू की बॉटम है, मोरी है, वो भी हमने नीचे की तरफ रखनी है, ऊपर की तरफ नहीं रखनी है। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बाजू की भी कटिंग कर दी।
ठीक है, ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे, जितना हमें मार्जिन चाहिए उतना ही हमने रखना है। ठीक है, तो ये बाजू की कटिंग हो गई। अब हमने ये जो कपड़ा बचा है इस साइड में, इसकी हम वो बेल्ट निकालेंगे और पोंचे में जो कपड़ा लगता है वो निकालेंगे और गले के काम आ जाएगा। और ये वाला कपड़ा हमें इसमें सलवार निकालनी है और एक स्टॉल निकालना है छोटा सा। ठीक है, तो ये सलवार के लिए कपड़ा है, इसको हमने ऐसे ही ऊपर कर लिया, ऊपर की तरफ खींच लिया। ठीक है, कपड़े को, और इसको हमने इस तरीके से तय लगा लेना है। और ये हमारा जो हमने डबल फोल्ड किया है कपड़ा, ये हमारा पोंचा है। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छे से तय लगा लेंगे, इसमें जो झोल वगैरह है सारे निकाल देंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कपड़ा अच्छे से तय लगा लिया है। ठीक है, सारे जो रिंकल्स वगैरह हैं ऊपर की तरफ निकाल दें। और ये जो एक्स्ट्रा जो ऊपर की तरफ आपको कपड़ा दिख रहा है ना, तो इसको आपने बराबर कर लेना है, ये वाला। ठीक है, तो इसको आप कट करके बराबर कर लें। ठीक है, तो अब आप जो कटिंग करनी है आपने सलवार की, तो यहाँ पे मैंने 32 इंच ली है लेंथ सलवार की। ठीक है, बेल्ट छोड़ के, बेल्ट हमने 8 इंच की रखनी है, तो टोटल कपड़ा मैंने जो लेंथ ली है 32 इंच की ली है। तो ये जब तैयार होगी सलवार हमारी 36 साढ़े 36 इंच की तैयार होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 32 इंच लेंथ ली और जो इसका घेरा है वो है 18 इंच का। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आसन लिया 9 इंच का और फिर मैंने इसको जो पोंचा है उससे मिला दिया है। तो इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2 इंच कपड़ा छोड़ा है, जो हमने कुंदा कटिंग किया है ना, 6.5 इंच का हमारा पोंचा है, तो 2 इंच हमने ज़्यादा लेना है, जो कुंदे में लेना है। कुंदा हमारा पोंचे के बीच में ही आ जाएगा। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये हमारा कुंदा है और दूसरा कुंदा हम ये साइड से निकालेंगे, जिसको हम कली भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगी हमारी दूसरी कली। तो ये देखिए जो मैं बता रही थी कि 2 इंच हमने रखा है, ये देखिए 6.5 इंच का पोंचा था, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, कुंदे में रखा है। तो यहाँ से जब दूसरा कुंदा हमने कट करना है तो यहाँ पे भी हमने 2 इंच पे निशान लगा लिया। अब जहाँ पे 2 इंच का निशान लगाया है वहाँ से हमने फिर से लेंथ लेनी है 32 इंच की। ठीक है, जितना हमारी सलवार की जो लेंथ रखी थी हमने 32 इंच की, उतनी ही हमने कुंदे में भी 32 इंच की लेंथ रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 32 इंच पे निशान लगा दिया। अब जितना घेरा हमने रखा है, ठीक है, वो फोल्ड ही है, तो जितना घेरा हमने रखा है वहाँ यहाँ से हम आसन ले लेंगे 9 इंच का। ठीक है, तो लेंथ पहले हम देख लेते हैं हमारी कितनी है, मतलब 32 इंच पे हमने निशान लगा लिया, फिर हमने 9 इंच आसन पे निशान लगाया, फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा जो दूसरा कुंदा है वो निकल आएगा। ठीक है, एक कुंदा तो पोंचे के साथ ही अटैच है, ये दूसरा कुंदा है, और इसमें थोड़ा सा सलवार के पीछे शेड आएगा, अलग सा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम पलटा के लगाएंगे। अगर सीधा सीधा कट करते तो फिर कोई शेड नहीं पता चलता, लेकिन इसको पलटा के लगाएंगे तो इसमें जो बैक साइड में कुंदे में थोड़ा सा शेड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो सलवार की है वो कटिंग हो गई है। ठीक है, ये देखिए पलटा दिया हमने कुंदा, तो इसमें शेड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बनने के बाद आपको पता चलेगा। अगर आपने ये पोंचे की कटिंग नहीं करनी है तो यहाँ पे आप छोटा सा कट लगा दें, सिलते समय ये कट से कट को मैच करके तो आप एक सिलाई लगा दें, तो हमारा जो पोंचा है साथ में ही अटैच हो जाएगा, इसको कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरा कुंदा हमने दूसरी साइड से जोड़ देना है। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो सलवार है ये कटिंग हो गई है। अब हमने बेल्ट की कटिंग करनी है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो कपड़ा बच गया है हमारा, ठीक है, सलवार भी कटिंग हो गई, कमीज भी हो गई कटिंग और बाजू भी निकल गई। अब यहाँ से जो कमीज की साइड से कपड़ा बचा था, यहाँ से हम बेल्ट निकाल लेंगे और ये जो कपड़ा बचा है इसका हमने स्टॉल बनाना है। ठीक है, तो ये मैंने कपड़ा सीधा कर देना है। ठीक है, ये पीस बचा है ये जो नेक में काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए सलवार कटिंग हो गई है। अब इसकी हमने बेल्ट निकालनी है। ठीक है, यहाँ से हम बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट हमने निकालनी है 24 इंच की। ठीक है, तो ये देखिए स्टॉल है, स्टॉल की लंबाई चौड़ाई काफ़ी निकल गई है। ठीक है, इतने ही मार्केट में आते हैं, 100 रुपये के मिलते हैं, तो आपका इसी में काम चल जाएगा, आपको बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो है 23.5 इंच की। ठीक है, लेंथ तो 1.5 मीटर से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टॉल भी निकल गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे बेल्ट की। ठीक है, इसको कपड़े को सीधा कर लें।
सीधा करने के बाद इसकी जो लंबाई है बेल्ट की वो है 24 इंच की। 24 इंच की आप बेल्ट रख लें, ठीक है। इस तरीके से आप नाप लें 24 इंच पे निशान लगाया। और जो बेल्ट की चौड़ाई है वो हमने लेनी है 8 इंच की। अगर आप पॉकेट लगाएंगे तो आप 9 इंच की बेल्ट रखेंगे, अगर पॉकेट नहीं लगानी है तो आपने 8 इंच की बेल्ट रखनी है चौड़ाई में, ठीक है। लंबाई आपकी जितनी है उतनी ही रखेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो बेल्ट की है वो कटिंग हो जाती है, ठीक है। ये बेल्ट भी निकल गई। अब ये जो साइड से कपड़ा बचा है ये हमारा पोंचे के काम आ जाएगा। जो पोंचे के नीचे कपड़ा लगता है ना उसके काम आ जाएगा ये साइड में जो कपड़ा निकला है, ठीक है। जितना कपड़ा चाहिए आप उतना निकाल लें, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा 2-2.5 इंच का पोंचा बनाना है तो थोड़ा चौड़ा ही कपड़ा चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये देखिए हमारा पोंचे के लिए भी कपड़ा निकल गया, बेल्ट निकल गई, सलवार निकल गई, ठीक है। तो पूरे पीस हमारे निकल गए हैं। तो ये देखिए शर्ट है, ये बाजू है, और ये बचा हुआ कपड़ा है, और ये सलवार है, और ये स्टॉल है, ठीक है। तो सारे चीज़ें निकल गई हैं हमारी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।